टोटल रिकॉल 2013 में आई यह किताब टोटल रिकॉल अर्नल्ड श्वार्ज़ेनेगर के जीवन के सारे उतार चढ़ाव से हमें मुखातिब करवाती है। उनके संघर्ष भरे बचपन से लेकर उनके महान बनने तक के सफर को इस किताब में प्रदर्शित किया गया है। इस किताब में हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने बॉलीवुड और अमेरिका की राजनीति में नाम कमाया। यह है किसके लिए? यह उन लोगों के लिए है जो कि खुद के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर के फैंस के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो किसी सफल व्यक्ति के जीवन से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। लेखक अर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा वो हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक है और साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग के बेताज बादशाह भी है। यह किताब आखिर आपको क्यों सुननी चाहिए? आजकल पहले जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि पहले के समय में लोग एक ही कंपनी में काम करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते। आजकल फ्लेक्सिबिलिटी की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो फिर अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो क्यों ना आप उस इंसान से एडवाइस लें जो 3 डिपार्टमेंट में सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच चुका है। अर्नोल्ड के डिटरमिनर इंसान है। युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया से निकलकर अमेरिका में अपने विनम्र स्वभाव के कारण मिस्टर यूनिवर्स की उपाधि मिलना, उसके बाद हॉलीवुड में नाम कमाना और अंत में कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में उन्होंने साबित किया कि उनका जीवन सभी के लिए सीखने के योग्य है। तो हम लोग अर्नोल्ड से आत्म अनुशासन, एम्बिशन और सफलता के बारे में क्या सीखते हैं? तो आइए सीखते हैं कि आखिर किस तरह आप अपने जीवन को खुद ही सफल बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या जानेंगे? जब तक आप किसी चीज को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप उस चीज से बहुत दूर हैं। अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का भार कभी अपने माता पिता पर नहीं डालना चाहिए। बड़ा सोचने का महत्व और उसे पाने की रास्ता। एक संघर्ष भरा जीवन रहा। अमेरिका ही अर्नोल्ड की कर्मभूमि बनी। अर्नोल्ड 1947 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया के लिए वो साल बहुत दुखदायी था, क्योंकि उसी साल ऑस्ट्रिया को विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। अर्नोल्ड की मां पूरे देश में इधर उधर घूम रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनके परिवार को रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए। अर्लो के जीवन की शुरुआत इससे और कठिन नहीं हो सकती थी। जीवन की इन शुरुआती कठिनाइयों ने अर्नोल्ड को बहुत मजबूत बनाया। युद्ध हारने के बाद ऑस्ट्रिया के लोगों ने खुद को बदलना शुरू किया। वो चाहते थे कि दूसरे देशों के साथ लोग इस बात को जाने कि युद्ध हारने के बाद वो लोग बहुत मजबूत हुए हैं। साथ ही साथ उनके अंदर गुस्सा भी उत्पन्न हुआ है। लोगों से ज़्यादा उनकी अगली जनरेशन यानी कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। अर्नोल्ड के पिता गुस्ताव उन्हीं लोगों में से जिनको युद्ध में हार से काफ़ी दुख पहुंचा था में से थे। गुस्ताव ने बचपन से ही अर्नोल्ड और उसके भाई को काफ़ी सताया। उन दोनों भाइयों के लिए पूरे दिन का रूटीन तैयार रहता था। दोनों भाई सुबह 6 बजे ही उठ जाते थे। उन दोनों को सुबह का नाश्ता तक नहीं मिलता था जब तक दोनों सुबह की एक्सरसाइज को पूरी तरह कंप्लीट ना कर लें। उसके बाद उनको फुटबॉल और एथलेटिक्स का जमकर अभ्यास करवाया जाता था। इतनी मेहनत के बावजूद दोनों में से अगर किसी ने भी कोई गलती की तो फिर गुस्ताव उनको बैट से पीटते भी थे। अर्नोल्ड ने बाद में बताया कि सिर्फ वो ही इकलौते ऐसे बालक नहीं थे जिनके साथ इतना स्ट्रिक्ट बर्ताव किया जाता था। उन्होंने कहा कि एक बार उनके क्लास टीचर ने क्लास के एक बच्चे को उसकी गलती की संज्ञा देने के लिए उसका सर डेस्क पर पटक दिया था। अपने पिता के अत्याचार से बचने के लिए अर्नोल्ड ने यह सोच लिया था कि वो उनसे दूर चले जाएंगे। इसलिए जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने निश्चय किया कि वो अमेरिका जाकर वहाँ नए जीवन की शुरुआत करेंगे। और उसी दिन के बाद से ऑस्ट्रिया में उनको जो भी छोटा मोटा काम मिलता था उसको करते थे और अपनी आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए कमाए हुए पैसों को बचाते थे। किसी और देश को उन्होंने नहीं चुना। उन्होंने अमेरिका को इसलिए चुना क्योंकि उनको पता था अमेरिका में सभी को अपनी तरह से जीवन जीने की आज़ादी है और अमेरिका से ताकतवर देश भी कोई दूसरा नहीं है। अर्नोल्ड अमेरिका इसलिए भी जाना चाहते थे क्योंकि अमेरिका ने हॉलीवुड और कोका कोला का आविष्कार किया था और ये दोनों ही चीज़ें अर्नोल्ड को काफ़ी लुभाती। पहली बार में अर्नोल्ड अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाए, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाए और मिस्टर यूनिवर्स बनने से चूक गए।
बॉडी बिल्डिंग में अर्नोल्ड का इंटरेस्ट तब जागा जब उन्होंने अपने हाई स्कूल पूरा कर लिया था। अर्नोल्ड पूरी तरह नेचुरल थे और इसी वजह से जूनियर वर्ग के कंपटीशन को जीतने में उनको कभी मुश्किल नहीं हुई। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि अब उनको बड़े कंपटीशन में हाथ आजमाना चाहिए, इसलिए उन्होंने जर्मनी जाने का निश्चय किया और फैसला किया कि वो मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। म्यूनिख पहुंचने के बाद उन्होंने एक जिम में काम करना शुरू कर दिया। जिम के मालिक के साथ उनके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। जॉब होने के बावजूद अर्नोल्ड के पास पैसे की कमी रहती थी और इसी वजह से उनको जिम में ही रहना पड़ता था। और उसी जिम में उन्होंने खुद को 1966 में लंदन में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। इस प्रतियोगिता के लिए उन्होंने जमकर तैयारी करनी शुरू कर दी। वह काम पर जाने से पहले उसके बाद 2 घंटे जिम में व्यतीत करते थे। बाद में डिनर के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्कआउट करते थे। पर अर्नोल्ड के द्वारा की गई मेहनत किसी काम नहीं आई, क्योंकि बाद में उनको एहसास हुआ कि उनकी एप्लीकेशन प्रतियोगिता के मुख्य अधिकारी के पास तक पहुंची ही नहीं। और इसकी वजह था उस जिम का मालिक जिसने अर्नोल्ड काम करते थे। जिम के मालिक का कहना था कि उनको लगता था अगर अर्नोल्ड जिम में काम करना छोड़ देंगे तो उनका धंधा मंदा पड़ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अर्नोल्ड की किस्मत उनके काम आई। प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर ने डेडलाइन निकल जाने के बावजूद अर्नोल्ड की एप्लीकेशन को स्वीकार किया। जिम के मालिक के द्वारा किया गया गलत काम आसपास के एरिया के सभी लोगों को पता चल गया। इसी वजह से एक दूसरे जिम के मालिक ने दया भाव से अर्नोल्ड को लंदन जाने की टिकट का इंतजाम करवाया। अर्नोल्ड प्रतियोगिता में भाग लेने को लेकर काफी उत्साहित थे। उन्हें इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं था कि वो प्रतियोगिता जीत सकेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी की सारे प्रतियोगी में से वो ही सबसे ज्यादा बलशाली और स्ट्रांग है, तो उन्हें लगा कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो शायद कंपटीशन में सेकंड आने की बजाय फर्स्ट आते। इस बात ने अर्नोल्ड के जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने निश्चय किया आज के बाद वो तभी किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे जब उन्हें इस बात का भरोसा हो कि जीत उनकी ही होगी। उनका दृढ़ निश्चय उनके काम आया और 1967 में मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में वो विजयी हुए। सही मेंटर की सलाह ने अर्नोल्ड की लाइफ बदल दी। 1967 में पहली बार मिस्टर यूनिवर्स बनने के बाद अगले साल फिर से अर्नोल्ड में उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एक बार फिर उनको मिस्टर यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब वो वापस अपने होटल के कमरे में आए तो पहले से वहां एक टेलीग्राम उनका इंतजार कर रहा था। इस टेलीग्राम को भेजा था बेदर ने, जो उस समय दुनिया के सबसे अच्छे बॉडी बिल्डिंग एथलीट थे। उन्होंने अर्नोल्ड को लॉस एंजल्स बुलाया और साथ ही साथ उनको अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए आमंत्रित भी किया। जो बेदर को इस बात पर पूरी तरह यकीन था कि अर्नोल्ड अपने समय के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर बनेंगे। जो ने अर्नोल्ड को फंड देना स्टार्ट किया। उन्होंने रोनाल्डो को घर के साथ साथ कार भी दी। उन्होंने अर्नोल्ड को अपनी मनमर्जी से जिम में वर्कआउट करने की अनुमति दी। जो न सिर्फ एक मेंटर थे बल्कि वो एक बिजनेसमैन भी थे जो बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हर प्रोडक्ट का व्यापार करते थे। जो ने रोनाल्डो को बिजनेस के बारे में भी ज्ञान देने शुरू किया। जो अर्नोल्ड को अपने साथ मीटिंग में भी ले जाया करते थे। इसके तुरंत बाद रोनाल्डो को लगने लगा कि उनका जीवन भी बिजनेसमैन के तौर पर गुजर जाएगा, लेकिन जो के पास अर्नोल्ड के लिए अलग प्लान था। अर्नोल्ड ने 1969 में हॉलीवुड में एंट्री ली। जो उसके बाद रुके नहीं, वो चाहते थे कि रोनाल्डो को और फेमस बनाया जाए। इसलिए उन्होंने 22 वर्षीय अर्नोल्ड की एक फिल्म में लीड रोल में सबके सामने पेश किया। उस फिल्म का नाम था हरकुलस इन न्यूयॉर्क। जो ने अर्नोल्ड को एक्टिंग के क्षेत्र में सफल बनाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर से कुछ सफेद झूठ भी बोले। उन्होंने प्रोड्यूसर को बताया कि रोनाल्डो ने एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रखी है। उन्होंने यह भी कहा था कि अर्नोल्ड को अच्छी इंग्लिश आती है, परंतु जब बाद में प्रोड्यूसर को पता चला कि अर्नोल्ड की इंग्लिश कमजोर है तो फिर उन्होंने फिल्म में डबिंग का इस्तेमाल करा। हालांकि इसके बावजूद अर्नोल्ड की पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अर्नोल्ड इतने दृढ़ निश्चित थे कि हॉलीवुड में भी उनको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता था। 1982 में अर्नोल्ड को उनके करियर की सफल फिल्म मिली। उस फिल्म का नाम था कॉनन द बारबेरियन। अर्नोल्ड ने पहले ये सोचा था कि अपनी फिल्मों के जरिए वो लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में समझाएंगे, लेकिन कब उनकी फिल्म कॉनन द बारबेरियन हिट हुई तो उनको लगने लगा कि क्यों ना बॉडी बिल्डिंग से हटकर एक्टिंग पर ध्यान दिया जाए और लोगों को अलग अलग तरह की फिल्म से एंटरटेन किया जाए। अर्नोल्ड ये भी जानते थे कि उनकी एक्टिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है कि वो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन सके, परंतु
उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपने आप को सबके सामने एक एक्शन हीरो की तरह पेश कर, क्योंकि उनकी बॉडी उनको इस बात की इजाजत देती थी। अर्नोल्ड ने हमेशा की तरह नीचे से शुरुआत करने की बजाय सीधा हॉलीवुड में सबसे ऊपर पहुंचने का सपना देखा, जिस तरह उन्होंने खुद को बॉडी बिल्डिंग में भी साबित किया था। फिल्म के निर्माता ओजे टर्मिनेटर की भूमिका के लिए सिम्पसन को देख रहे थे, लेकिन स्वार्जेनेगर के साथ दोपहर के भोजन के दौरान उन्होंने महसूस किया कि ऑस्ट्रेलिया अभिनेता अर्नोल्ड एक मशीन की भूमिका के लिए सही विकल्प है। परंतु अर्नोल्ड के मन में कुछ अलग विचार थे। वो सोचते थे कि वो जनता के दिल में एक हीरो के तौर पर अपनी इमेज बनाएंगे, परंतु अब उनको एक विलन का रोल मिल रहा था। फिल्म के निर्माता ने उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि टर्मिनेटर का रोल ना अच्छा है और ना ही बुरा। उन्होंने कहा कि यह रोल अवश्य ही जनता को बहुत पसंद आएगा। सिल्वेस्टर स्टेलोन की 1993 की फिल्म डेमोलिशन मैन में एक फ्यूचर का सीन था, जहां मैन कैरेक्टर को फ्यूचर में ले जाया गया। खुद को बस 2032 में श्रीनगर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के बाहर पाया। अर्नोल्ड को हालांकि अमेरिका की काउंसिल चलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि काउंसिल सिर्फ वही बन सकता था जो कि अमेरिका में पैदा हुआ। परंतु अर्नोल्ड कैलिफोर्निया की गवर्नर बनने के बाद काउंसिल के बहुत करीब आ गए थे। कैलिफोर्निया 2003 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। आखिर अर्नोल्ड वहां तक कैसे पहुंचे? हर साल के शुरुआत में अर्नोल्ड खुद के लिए पूरे साल का ब्यौरा लिखा करते थे। आने वाले 12 महीनों में उनको कौन कौन से काम करने हैं। साल 2001 में उन्होंने लिखा था कि वो जानना चाहते हैं कि गवर्नर बनने का एहसास कैसा होता है। आखिर उन्हें अपने इस नए टारगेट के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? अर्नोल्ड को कैलिफोर्निया में उस समय हुए डिक्लाइन के कारण यह आइडिया आया। 90 के दशक की शुरुआत में सिलिकॉन वैली में राज्य के टैक्स बेस को मिटा दिया गया था। इसके अलावा वहां बिजली का संकट था, जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अर्नोल्ड को लगा इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए वो सबसे सही व्यक्ति है, क्योंकि इतिहास उनके साथ था। उस समय के प्रेसिडेंट भी हॉलीवुड के जरिए ही प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचे थे, और अमेरिका में देश को चलाने के लिए नाम और शोहरत की आवश्यकता होती है, और ये दोनों ही चीजें उस समय अर्नोल्ड के पास मौजूद थी। परंतु अर्नोल्ड को यह भी पता था कि अमेरिका के लोगों को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, ना कि सिर्फ हॉलीवुड के दम पर वहां तक पहुंचे हैं। वोटर्स को खुद से परिचित करवाने के लिए उन्होंने एक नई स्कीम शुरू की, जिसकी उन्हें राज्य विधायिका और कानून के माध्यम से मार्गदर्शन करने की उम्मीद थी। अर्नोल्ड का आइडिया बहुत ही सिंपल था। रिसर्च के मुताबिक उस समय अमेरिका में ज्यादातर 3 से 6 बजे तक होते थे। उनके अनुसार क्राइम को कम करने का सिर्फ एक तरीका था, और वो ये था कि स्कूल के बच्चों को आफ्टर स्कूल क्लब में भेजा जाए, जहां उनकी फिटनेस और उनके होमवर्क पर ध्यान दिया जाएगा। उनके इस आइडिया को लोगों ने बहुत पसंद किया, और उसी वजह से 2003 में वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। शायद अर्नोल्ड परफेक्ट ना हो, पर उनको सफलता का स्वाद अवश्य पता था। किसी इंसान को मोटिवेशन देने के लिए आपका खुद का परफेक्ट होना आवश्यक नहीं। यही बात अर्नोल्ड को खास बनाती है। अर्नोल्ड पर्यावरण प्रेमी थे। वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी थे, साथ साथ वो फिटनेस फ्रीक भी थे। उनकी एक और पसंद थी, वो थी सिंगिंग। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसका अनुसरण अर्नोल्ड ने अपने पूरे जीवन के दौरान किया। तो अर्नोल्ड हमें क्या सलाह देते? सबसे पहले और सबसे अहम, कभी अपने पेरेंट्स को किसी बात का दोष ना दें। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, परंतु हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी और अच्छी से परवरिश कर सकते थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह जितनी अच्छी तरह से कर सकते थे, उन्होंने हमेशा उससे अच्छा करने की कोशिश की। अर्नोल्ड के पिता ने उनके बचपन में काफ़ी सताया, लेकिन उसके बावजूद अर्नोल्ड अपने पिता को कभी किसी बात के दोषी नहीं ठहराते थे। लेकिन उनका मानना है कि पिता की वजह से ही वह आज अपने जीवन में इतने अनुशासित हुए हैं, और साथ ही साथ उन्हीं की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा, अमेरिका जाने का निश्चय किया। अर्नोल्ड का कहना है कि कभी भी अपने पास्ट को अपने फ्यूचर के ऊपर हावी ना होने दें। अपने पास्ट को भूलकर अपने भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अर्नोल्ड का दूसरा सफल होने का बोल यह है कि कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि लोगों को वह अपनी जीवन में घटित पिछली चीज़ों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमने पीछे क्या किया है
इस बात का उदाहरण हमें कामयाब संगीतकार बोनो से मिलता है। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में सफल होने के बाद एड्स के मरीजों के लिए एक सराहनीय कार्य किया। बोनो को छोड़िए अमेरिका के सभी प्रेसिडेंट, अभी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी सफल होने के बाद रुके नहीं। उन्होंने अपना नया काम शुरू किया, उसके बाद प्रेसिडेंट बनने की होड़ में लगे रहे। बिल्कुल उसी तरह अर्नोल्ड भी कभी अपने जीवन में रुके नहीं। बॉडी बिल्डिंग को लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने तक का सफर उन्होंने पीछे मुड़कर देखे बिना तय किया। अर्नोल्ड से बेहतर डिटर्मिनेटेड इंसान शायद हमें कोई दूसरा देखने को मिलेगा। बचपन में अपने पिता के द्वारा सताए जाने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता हासिल की। ऑस्ट्रिया छोड़कर अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में लगातार सफलता प्राप्त की, कई सारे कॉम्पिटिशन जीते, बहुत सारी मेहनत की। उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड में एंट्री ली और वहां पर सफल हुए और अंत में कैलिफोर्निया के गवर्नर बनकर लोगों की भी सेवा की। अब क्या करें, हमेशा ऊंची सोच रखें और जीतने का प्रयास करें। अर्नोल्ड के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि वह कभी दूसरे स्थान के लिए नहीं गए। उन्होंने हमेशा पहले स्थान पर ही लक्ष्य रखा और उसे पाने के लिए कोशिश करते रहे। उसी प्रकार हमें भी कभी किसी भी चीज़ में इस मोटिव के साथ हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि हम सिर्फ उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि हमें उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचकर उसमें जाएंगे तो हम उसके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप बताइए आपको आज की ये बुक समरी कैसी लगी? थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।